आज हम भारतीय इतिहास के अपनी श्रृंखला में पढ़ेंगे सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था? तो सूत्र साहित्य का। उद्देश्य क्या था? वैदिक साहित्य का संरक्षण, उसकी व्याख्या, उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से हैं? शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण। शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण। अब देखिए, कल्प सूत्र का विभाजन। श्रौत सूत्र, जिसमें यज्ञीय विधि विधानों की विस्तार से चर्चा मिलती है। ग्रह सूत्र, ये कर्मकांडों और यज्ञों जिनका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था का विवरण है करते हैं। फिर आगे देखते हैं। धर्म सूत्र, इनमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सूत्रकाल के समय कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। किन इतिहास सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? तो ग्रह सूत्र एवं धर्म सूत्र का। किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों का प्रथम चरण बतलाया? तो प्रोफेसर हॉपकिंस ने। मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? तो ग्रह सूत्रों में मिलता है। किस सूत्र से ने शूद्र को शमशान के समान अपवित्र बताया है तथा उसका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना, अपना निर्वाह करना बताया है? तो वशिष्ठ ने। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो दयनीय थी। किस ग्रह सूत्र में पत्नियों को ही घर बताया गया है? तो गोथिल ग्रह सूत्र में। आगे देखते हैं। व्यापार में लाभ पाने हेतु पुण्य सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? तो ग्रह सूत्र में किया गया है। पाणिनि ने सूत्र काल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? तो पाण, कृशार्पण, पाद और वाह। पाण, कृशार्पण, पाद तथा वाह। सूत्र काल में भार मापने को किन किन नामों से जाना जाता था? आधाक, आचित, पात्रद्रोण और प्रस्थ। आधार, आधक है, आचित है, पात्रद्रोण है और प्रस्थ है। बौद्धयान ने सूत्र काल में प्रजा की आय का कितना प्रतिशत कर का अदा करने के बाद की? तो 6ठा भाग। किस धर्म सूत्र में करों को एक लंबी सूची मिलती है? तो गौतम धर्म सूत्र में। सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ग भेद पर आधारित थी। बौद्धयान सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में प्रजा उसे क्या होता था? तो उनकी उपज का 6ठा भाग मिलता था राजा को। देखिए, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है? रामायण और महाभारत के समय से है। रामायण आदि महाकाव्य जिसकी रचना की थी वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा गया है कितने कांड हैं वाल्मीकि कृत रामायण में? तो 7 है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो किष्किंधा कांड में मिलता है पहली भेंट का वर्णन। और 7 कांड कौन कौन से किस प्रकार के हैं, ये जानना बहुत जरूरी। चलिए देखते हैं। रामायण के 7 कांड: बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। विंटरनित्ज के अनुसार रामायण की रचना की गई थी ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में की गई थी। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? तो 24,000 चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, इसे इस नाम से भी जाना जाता है रामायण को। महाभारत की रचना काल कब से माना जाता है? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया है? तो 1,00,000। इसे सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। मूल नाम क्या था महाभारत का? जय संहिता था। महाभारत में किन 5 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज। अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर तथा भोज गणतंत्र राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण थे। शूद्र सेवकों के भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है, इस कथन का उल्लेख कहाँ है? तो इस कथन का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में। रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो यवन, शक, यवन, शक, किरात, पहलव, हूण महाभारत में। देखिए, यवन और शक का रामायण में और यमन, शक, किरात और पहलव और
हूण का ये महाभारत में मिलता है। महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? पंडिता कहा गया है। अब महाभारत के प्राप्त व्यवसायियों की सूची देख लेते हैं क्या क्या है। स्वर्णकार, लौहकार, बढ़ाई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, शौंडिक्य, तंतुवाय, कलंबकार, वैद्य, मालाकार एवं नायती। महाभारत में काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? कंबोज, गंधार, सिंध, प्रागज्योतिष, असम, विंध्य प्रदेश, चीन और बाहलीक। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है श्रम या प्रयास करना। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो छंदोगी उपनिषद में किया गया है। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? जबालोपनिषद में। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है? तो उपनयन संस्कार में। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? तो 2, नैष्ठिक व उपकुर्वाण। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नैष्ठिक कहते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपकुर्वाण। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार जब संपन्न होता है तो मनुष्य गृह आश्रम में प्रवेश कर जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है? देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 ऋण होते हैं। कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये देव ऋण कैसे? यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा होता है। ऋषि ऋण विधि पूर्व वेदों का अध्ययन करके और पितृ ऋण धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने प्रकार के यज्ञों का संपादन करता है? तो 5 यज्ञ होते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋण 3 है और यज्ञ कितने हैं? 5 हैं। 5 महायज्ञों के बारे में देख लेते हैं क्या कौन कौन से हैं 5 महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान और ऋषियों की प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती है। पितृ, यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता है। देव ऋण, इसमें देवताओं के पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते हैं। भूत ऋण, भूत यज्ञ, इसमें क्या होता है? ये देव यज्ञ है। अब देखिए देव यज्ञ में क्या था? देवताओं के पूजन, बलि और हवन आदि शामिल होते थे। और भूत यज्ञ में क्या है? इसमें समस्त प्राणियों की बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता था और इसमें भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता था। और आपका मनुष्य यज्ञ क्या है? इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। तो आपके देखिए 3 ऋण कौन है? देव, ऋषि और पितृ ऋण। और यज्ञ कौन है? ब्रह्म और पितृ और देव। देखिए पितृ और देव ऋण भी हैं और जो है इसमें यज्ञ भी हैं। ब्रह्म यज्ञ हो गया, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। गृहस्थ आश्रम की कर्तव्यों की भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता है? तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान करता है। वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो संन्यास में प्रवेश करता है वानप्रस्थ के बाद में। पहले देखिए आश्रम का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये इनका क्रम है। दी गई है 4 आश्रमों के विधान के लिए किया गया है, द्विजों के लिए किया गया है। और ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था? 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक और वानप्रस्थ 51 वर्ष से 75 वर्ष तक। संन्यास क्या था? 76 वर्ष से 100 वर्ष तक। तो ये 100 वर्ष मनुष्य की औसत आयु मानी जाती थी तब। अब पुरुषार्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पुरुषार्थ, हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो 4 बताए गए। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थों का उद्देश्य क्या था? तो मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अर्थ तथा काम, ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि थे। धर्म और मोक्ष, ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधि थे। वे कौन से पुरुषार्थ हैं जिनमें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो धर्म, अर्थ तथा काम। धर्म, अर्थ तथा काम को रखा गया है और एक को नहीं रखा गया है। किसको नहीं रखा गया? मोक्ष को नहीं रखा गया। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया जाता है? तो मोक्ष को नहीं रखा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संबंध में सत्य कथन है। क्या है? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं और इनकी संकल्पना प्रवृत्ति यानी भोग
तथा निवृत्ति संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाता है। अब वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेदांग वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे वेदांग कहा जाता है। वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेदांग कहते हैं। अब देखिए वेदांग को समझिए, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। वेदांग जो 6 हैं उन्हें देखिए क्या है। एक तो छंद वेद के पैर हैं, कल्प वेद के हाथ हैं, ज्योतिष वेद की आंख है, निरुक्त वेद के कान हैं, शिक्षा वेद की नासिका है और व्याकरण वेद का मुख है। फिर से देखिए, छंद वेद के पैर, कल्प हाथ है, ज्योतिष आंख है, निरुक्त कान है, शिक्षा नासिका है यानी कि नाक, और व्याकरण क्या है? मुख है। निरुक्त की रचना किसने की थी? तो यास्क ने करी थी। शब्द सम उपसर्ग कृत धातु से गिंज प्रत्यय लगाने से बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। परिष्कार, शुद्धता तथा अथवा पवित्रता। संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? तो सूत्र साहित्य, गृह सूत्रों में और स्मृति ग्रंथों में। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल संख्या कितनी बतलाई गई है? 16। कौन कौन से हैं? गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अंत्येष्टि आखिरी है और गर्भधारण आपका पहला संस्कार। 16 संस्कार माने गए। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन है? गर्भधारण संस्कार है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? तो ये 11वें में आएगा। आपका 15वें पे विवाह आएगा। और कर्णभेद जो मेन है, अन्नप्राशन जो है आपका 7वें पे है और कर्णभेद आपका 9वें पे है। बाकी विद्यारंभ 10वें पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार हैं? निष्क्रमण देखिए, निष्क्रमण ये छठा है आपका, और आपका दूसरा क्या है? समावर्तन 14वें पे है। तो इसके बीच में कितने संस्कार हो गए? तो 7 संस्कार हो गए। उपनयन संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता है? तो शिक्षा के प्रारंभ से अवसर। अब विवाह संस्कार के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवाह शब्द का भी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो अश्वालन्य ग्रह सूत्र में। विवाह के प्रकार देख लेते हैं। प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, इसमें कन्या का पिता वेदाज्ञ और शीलवान वर को खोजकर उसे अपनी कन्या का विवाह कर देता है। दैव विवाह में क्या है? इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधिपूर्वक कर लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। क्या था? इसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह देख लेते हैं। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। अब निंदनीय विवाह कौन कौन से होते हैं? ये तो थे प्रशंसनीय विवाह। कौन कौन थे? पहले था ब्रह्म विवाह, देव विवाह, और आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, और ये आपके निंदनीय विवाह है। कौन है? असुर विवाह पहला आता है आपका। इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर लेते थे। धन दिया गया और कन्या ले आई गई। गंधर्व विवाह क्या होता है? यह प्रणय विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही कन्या वर एक दूसरे के गुणों को अनुरूप होकर अपना विवाह कर लेते हैं। यूँ कहिए प्रेम विवाह का प्रकार था, है ना, साथ में जो आजकल दिखने को मिल रहा है आपको, जी, साथ में घूमे फिरे, पसंद आए, शादी कर लिए माता पिता की अनुमति के बिना ही। अब पिशाच विवाह देखते हैं क्या है। यह विवाह निकृष्टम प्रकार का है। इसमें वर छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था और सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेता था। और राक्षस विवाह क्या था? इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह कर लिया जाता था।
में किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? तो पुरुषमेध यज्ञ में। अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था और इसका संबंध किस दिन से होता था? तो अमावस्या से होता था। युग क्या थे? याज्ञिक स्तंभ थे। राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल से राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई थी। और युग कितने होते थे? ये 25 और 11, है ना। अब देखिए, सुरापेय की आहुति किस वैदिक काल में किया जाता था? तो श्रोत्रमणि यज्ञ में। किस यज्ञ में सोम ज्ञान के नाम से भी जाना जाता था? अग्निहोष्टम को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है? तो अग्निहोष्टम यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है।